मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि हमारी दुआ के जवाब में हायल रुकावटें जो हैं उन पर हम बातचीत करेंगे कि हमारी दुआओं के जवाब में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता है। तो जो रुकावटें हैं वो 6 रुकावटें हैं। आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली रुकावट है गुनाह, दूसरी रुकावट है माफ़ ना करना, तीसरी रुकावट है खुदगर्जी की रूह में दुआ मांगना, चौथी रुकावट है कम इत्तेकादी, पांचवी रुकावट है मुसलसल दुआ ना मांगना और छठी रुकावट है खुदा हमारी दुआओं को बदल देता है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 ऐसी वजूहात और 6 ऐसी रुकावटें हमें नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता है। तो आइए सबसे पहली रुकावट पर गौर करते हैं और वो रुकावट है गुनाह। इसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं ईसाया की किताब, उसका चैप्टर नंबर 59 वर्स 1 to 2 में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तो यहाँ पर हमें पहली वजह जो नज़र आ रही है वो है गुनाह। जब भी हमारे दिल में गुनाह होता है या हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है और हम गुनाह करते वक्त भी हम गुनाह करने के बावजूद हम हर रोज़ खुदा से अगर सुबह और शाम दुआएं कर रहे हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। बाइबल हमें साफ साफ ईसाया की किताब में बता रही है कि उसका हाथ जो है वो छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके और उसके कान भारी भी नहीं है कि वो सुन ना सकें। लेकिन वजह जो है वो ये है कि जब हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी में बदकारी मौजूद है, गुनाह मौजूद है, तो फिर खुदा हमसे, क्योंकि खुदा जो है वो बदी को देख नहीं सकता, खुदा हमसे रूपोश हो जाता है और फिर हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता है। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि हम अपने अपने दिलों को पाक और साफ़ करें, अपने अपने गुनाहों की खुदा के हुजूर में पहले माफ़ी मांगें और फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में हमारी दुआओं को सुनेगा। दूसरी बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो है माफ़ ना करना। इसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, मरकज़ की अंजील 11 बाब उसकी 25 आयत। वहाँ पर लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर मुआफ़ करे। तो इस आयत से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे लिए एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमारे कसूरों को माफ़ नहीं करेगा। और इसी तरह हमें मत्ती की अंजील में भी जिक्र नज़र आता है, वहाँ पर भी यीशु ने कहा कि जब तुम कुर्बानी चढ़ाओ और तुम्हें अचानक से याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो सबसे पहले जाकर उसके साथ मामलात को तय किया जाए और फिर कुर्बानी चढ़ाई जाए, क्योंकि खुदा भी जो है वो ऐसी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता है। तो दूसरी बड़ी वजह जो हमें नज़र आ रही है वो है माफ़ ना करना। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे तो आप अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को आप लोग माफ़ करें ताकि खुदा आपको माफ़ करे, आपकी दुआओं को सुने। और अगर बाइबल में इसी तरह हमें एक ऐसा हवाला भी नज़र आता है जहाँ पर लिखा है कि अगर 2 लोग जो हैं वो आपस में मुत्तफ़िक नहीं होंगे, फ़र्ज़ करें कि अगर मियाँ बीवी जो हैं वो घर में, एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, तो खुदा जो है वो उनकी दुआओं को नहीं सुनेगा। और बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए आसमान बंद हो जाता है। तो वजह है कि दूसरी वजह जो मेन है वो यह है कि माफ़ ना करना। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करें। तीसरी बड़ी वजह जो हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आती है वो है खुदगर्जी की रूह में दुआ मांगना। इसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, यूहन्ना की अंजील 15 बाब 7 आयत। वहाँ पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस हमारे साथ ये वादा करती है कि हम अगर खुदा की बातें हम में कायम रहें और हमारी बातें जो हैं उसमें कायम रहें तो हम जो चाहे मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो ये है कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में
यस्सु मसीह की बातों का कायम होना ज़रूरी है। यस्सु मसीह के हुक्मों का हमारी ज़िंदगी में कायम होना ज़रूरी है। अगर हम लोग यस्सु के हुक्मों के मुआफिक नहीं चलते हैं, अगर हम यस्सु के हुक्मों के मुआफिक नहीं मांगते हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम लोग खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग खुदगर्जी के रूप में अपनी ज़ात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआ ना मांगें, बल्कि हम लोग खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, उसके जलाल और उसको इज़्ज़त देने के लिए हम लोग उससे दुआएं मांगें। और बाइबल में एक और जगह पर लिखा है, याकूब के ख़त में लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खर्च करो। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि हम लोग अपनी खुदगर्जी के रूह में ना दुआएं मांगें, बल्कि हम लोग खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मांगते रहें। चौथी बड़ी जो वजह हमें नज़र आती है वो है कम एतकादी, और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं मेरे साथ। मरकज़ की इंजील 9 बाब 23 आयत से लेकर 24वीं आयत तक आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक शख्स था जिसके बेटे में बदरू थी, और वो यीशु के पास आया और उसने कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर। और यीशु ने उससे कहा, अगर तू कुछ कर सकता है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्ला कर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। तो ये हवाला जो है मरकज़ की इंजील 9 बाब 23 से 24 में हम देख सकते हैं कि अगर हम लोगों के दिल में किसी भी किस्म का शक होगा, अगर हम लोग ये कहेंगे कि मैंने तो दुआ मांगी है, शायद खुदा मेरी दुआ का जवाब दे दे, शायद खुदा उसे ठीक कर दे, शायद उसे शिफा मिल जाए, तो जब हमारी ज़िंदगी में शायद का लफ्ज़ आ जाता है तो ये शक को ज़ाहिर करता है। और यीशु ने उस शख्स से कहा कि तू कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु ने उससे यही कहा कि तू अगर ईमान रखेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। और फिर उस शख्स ने कहा था कि तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। तो आज हमारे लिए भी ज़रूरत है कि हम में अगर कम इत्तेकादी पाई जाती है तो हम उससे कहें कि तू हमारी बेइत्तेकादी का इलाज कर। इसी तरह हम पतरस की बड़ी मिसाल देख सकते हैं। जब यीशु ने पतरस को पानी पर चलने के लिए कहा तो जब तक पतरस का इत्तेकाद यीशु पर कायम रहा, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने शक किया और उसने पानी पर निगाह की, लहरों पर निगाह की, तो वो डूबने लगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जब भी दुआएं मांगें, पूरे ईमान से मांगें, पूरी इत्तेकाद से हम मांगें, और फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें दे। हम पांचवी बड़ी वजह जो देखते हैं वो है मुसलसल दुआ ना मांगना। इसके लिए हम हवाला देख सकते हैं दानियल की किताब 10 बाब 12 आयत। वहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस की ममलकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल ने, जो मकरिब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। मोकल का मतलब है निगहबान या फरिश्ता जिसे काम सुपुर्द किया गया हो, और फारस की ममलकत का शहजादा कोई फरिश्ता या कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक शैतानी बुरी रूह थी कि खुदा के फरिश्ते को दानियल की दुआ का जवाब देने से रोकती थी। और दानियल जो है, आप जानते हैं कि दानियल दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था, वो मुसलसल दुआ करता था। और ये बड़ी वजह थी कि दानियल जब दुआ मुसलसल करता रहा तो खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया, और एक बुरी रूह थी जो उसकी दुआओं को रोक के रखी हुई थी। लेकिन जब उसने मुसलसल दुआ करता रहा तो एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने फिर अपने एक और फरिश्ते को वहाँ पर भेजा, और जिसकी वजह से खुदा के हजूर में दानियल की दुआ सुनी गई। मुसलसल दुआ करने के हवाले से आप एक हन्ना की बड़ी मिसाल देख सकते हैं कि वो दुआ करती रही और खुदा ने उसको औलाद दी। इसी तरह आप नहम्याह की मिसाल देख सकते हैं कि अरतखश्ता बादशाह, जो कि बहुत जालिम बादशाह था और लोगों पर जुल्म करता था, लेकिन नहम्याह खुदा से मुसलसल दुआ करता रहा और खुदा ने उस बादशाह के दिल को बदल दिया, और इस तरह से उसके कौम के लोगों को उसने यरूशलेम में जाने दिया कि वो यरूशलेम की फसील को और हैकल को तामीर करें। इसी तरह आप देख सकते हैं, आस्तर की मिसाल देख सकते हैं कि आस्तर मुसलसल दुआ करती रही, रोज़ा रखती रही, और खुदा ने उसकी दुआ को भी जवाब दिया, और इस तरह से पूरी की पूरी कौम बचाई गई। तो छठी जो वजह आती है वो है हमारे पास खुदा हमारी दुआओं को बदल देता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, पौलुस की मिसाल देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 12 बाब 7 से 9 आयत में आप देख सकते हैं
اور ایک دفعہ پالوس کو ایک مسئلہ درپیش ہوا اور اس نے اس کے لیے خدا سے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تکلیف گویا اس کے جسم میں ایک کانٹا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، لیکن اس کے باعث پالوس کافی تکلیف میں مبتلا رہا۔ تو خدا نے اس کے لیے اس کی دعا کو بدل دیا، اور خدا نے اس کی دعا کو جب بدلا، خدا نے اسے اس کا جواب دیا، اور خدا نے اسے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بیماری جو اس کے جسم میں موجود تھی، یہ خدا کے جلال اور اس کی مرضی کے موافق تھی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو بعض اوقات بدل دیتا ہے۔ ہم جو کچھ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی مرضی کے موافق جب نہیں ہوتا، تو خدا ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہماری دعائیں بدل کر کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور ہم خدا سے کچھ اور مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو 6 وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں، سب سے پہلا ہے گناہ، معاف نہ کرنا، خود غرضی کی روح میں دعا مانگنا، کم اعتقادی، مسلسل دعا نہ مانگنا، اور خدا ہماری دعاؤں کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ 6 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا سنی نہیں جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک پاسٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں، لیکن اگر وہ دعا کا جواب نہیں ملتا تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس پاسٹر میں جو ہے وہ اتنی قوت نہیں تھی، یا اس کی دعا جو ہے وہ سنی نہیں گئی، تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور پاسٹر کے پاس دوڑتے ہیں، اور اس طرح سے مختلف پاسٹر صاحبان کے پاس جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بائبل مقدس میں سے یہ ایسی وجوہات نظر آ رہی ہیں جن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب خدا ہمیں کیوں نہیں دیتا، یا ہماری دعاؤں کا جواب ملنے میں ہمیں دیر لگتی ہے۔ تو عزیزو، آپ اپنی زندگی میں ان 6 پوائنٹس کو یاد رکھیں: گناہ معاف نہ کرنا، اور خود غرضی کی روح میں دعا مانگنا، کم اعتقادی، مسلسل دعا نہ مانگنا، اور خدا ہماری دعاؤں کو بدل دیتا ہے۔ آپ ان 6 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اور پھر خدا سے آپ ہر روز دعا مانگیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ضرور دے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا کلام آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔